क्यों आए हैं हम आज यहाँ पे? हम यहाँ सिर्फ एक कन्वर्सेशन करने नहीं आए हैं। तो अब यहाँ पे करने वाले हैं इंडिया के फ्यूचर की बात। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये दुनिया में कोई ऐसी टीम देखी है जिसमें सारे प्लेयर्स फिट बैठ रहे हैं? कोच, हाँ कैप्टन, हाँ। वाइस कैप्टन, ये तीनों टीम में फिट नहीं बैठ रहे। कहीं देखी है ऐसी टीम? देखिए मेरे ही घर की टीम है वो, इंडिया कहते हैं उसको। बात तो सही है। हे गाइस, वेलकम टू 2CS, टू क्रिकेट साइट्स। कल का मैच देखा वैसे आपने? सच बता रहा हूँ, कसम से नहीं देखा। नहीं देखा ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ कल के मैच में। कल के मैच में ये होता है, इंडिया टॉस जीतती है और बॉलिंग का फैसला लेती है। बॉलिंग करने आते हैं हमारे श्री 108 महाराज हार्दिक पांड्या जी आते हैं। पहले ओवर में विकेट चटकाते हैं। फिर जो भी आता है, पहले ओवर में जो अभी आता है विकेट चटकाता है, उनके सोचो 26 रन थे पावर प्ले के अंदर, 26 से 25 रन, एग्जैक्ट नहीं पता याद मेरे को। उसके बाद 50 रन समथिंग पे शिवम दुबे आता है। देखते हैं ना, स्टैट्स चेक करते शिवम दुबे आता है ना, बॉल लेकर। सबसे पहले कुलदीप यादव को बॉल देनी चाहिए थी, शिवम दुबे को क्यों दे दिया? शिवम दुबे को दिया, शिवम दुबे आते हैं, विकेट चटका जाते हैं अपने ओवर में। फिर कुलदीप यादव आते हैं, वो भी चटका जाते हैं। आई थिंक कल कुलदीप यादव का बर्थडे भी हाँ बर्थडे भी था। तो ऐसे कर कुरा के उन लोगों ने बड़ी मेहनत, मार्करम बेचारा टिका रहा, 60 रन बनाए उसने ओडीआई की तरह खेल के 42 बॉलों में। और ऐसे करके उन्होंने 117 रन बनाए और 118 का टारगेट दिया इंडिया को। ठीक है, अब ये रन चेज़ करने के लिए आपको पता है, दो हमारे बहुत अच्छे ओपनर हैं। दो नहीं, एक बहुत अच्छा ओपनर है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उससे भी ज़्यादा अच्छा ओपनर। तो वो दोनों आते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाज, ताबड़तोड़, लिटरली ताबड़तोड़ आगे बढ़ के अभिषेक शर्मा बैट घुमाता है और चौके छक्के निकाल रहा है वहाँ पे मार्क एंसन पे। फिर स्ट्राइक बदलती है, फिर शुभमन गिल जी आते हैं। शुभमन गिल आते हैं, पहली बॉल पैड पे खाते हैं, अंपायर की उंगली खड़ी में हो गया इसका डबल बैक टू बैक गोल्डन डक। लेकिन किस्मत से बैट की किनारी लगी थी हल्की सी, और पता नहीं कैसे लगी थी, क्योंकि मुझे हल्का सा गैप दिख रहा था। उसके बावजूद हो सकता है कैमरा में इशू हो जाता है कभी कभी, हो जाता आगे पीछे का। और बहुत हल्का सा किनारा, मतलब माइनर सा किनारा, ऐसे चिटकी सी लगी थी। शुभमन गिल को वहाँ मिल जाता है जीवन दान। उसके बाद भाई मारते हैं 2 चौके, बस वही मारते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम में जाके पावर प्ले के अंदर अपने होते हैं 60 रन, 60 से ऊपर रन होते हैं मैंने पावर प्ले में 6 ओवर के अंदर, 10 से ऊपर के रन रेट। और इस हिसाब से फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ 16 ओवर में चला गया। तो सोचो ना तुम, क्या टुक टुक बल्लेबाजी हुई है। तो 117 रन कब तक चेज हो जाने चाहिए? 12 ओवर में चेज हो जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से तो। पर भाई उसके बाद जो टुक टुक लगाई है शुभमन भाई ने तो इवन तो 3 तो एज खाए हैं जो पकड़े नहीं गए। फिर तो इनसाइड एज लगा, आउटसाइड एज लगे, उनमें तो बच गए भाई। इनसाइड एज लगा और स्टंप में घुस गई वो बॉल, तब जाके आउट हो गए। 28 बॉलों पे 28 रन बना के आउट हुए। उसके बाद हमारे आते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य कुमार यादव जी, वो भी आउट होकर चले जाते हैं। T20 बैटर। कल का मैच पता क्या हुआ था? सूर्या को क्या जब 60 में अपन ने इतने रन बना लिए थे ना, तो मैंने भी ऐसे बोला था कि मैं भी नहीं देखूंगा। ठीक है, तो मेरे को पता था शुभमन गिल या तो आउट हो जाएगा या एंड तक मेरे को यहाँ से तो नॉट आउट ही जाएगा। ये तो मैंने देखना ही नहीं था मैच कि अब तो कर ही लेगा ये, और सब लोग ताली बजाएंगे कि वाह शुभमन गिल ने क्या ही 118 रन के क्रुशियल चेज के अंदर टिक के खेला है और क्या ही जिताया है। क्योंकि प्रेशर वाला मैच, प्रेशर वाला मैच, वो क्या बोलते हैं, ऐसे छोटे टोटल होते हैं ना, बड़े क्रिटिकल होते हैं। मेरे को पता है क्या लग रहा था? मेरे को लग रहा था कि बस अब इसको अपना गेम मिल गया, अब ये ताबड़तोड़ बनाएगा 40-50 और अब बढ़िया खेलेगा। ये तो इसमें भी नहीं खेला। नहीं, अब पता क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला, अपने एक दोस्त को बोला कि अगर शुभमन गिल आउट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दियो। तो 10 मिनट हो गए और मैं सोचा शुभमन गिल अब तो 50 बना दिया होगा। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आता है कि नहीं, शुभमन गिल अभी भी खेल रहा है। ये सोच के तुम्हारा भाई जाता है वापस मैच देखने के लिए। मैच चालू किया मैंने, मैच चालू करते ही जिस बॉल डाल रहा था ना, उसी बॉल पे आउट हो गया शुभमन गिल। तो तुम्हारी वजह से आउट होता है, फिर मत देखा करो। नहीं पर मुझे समझ नहीं आया वो आउट कैसे हुआ। तो मैंने वापस रिवर्स पीछे किया और पीछे करके देखा, तो फिर मैंने देखा गिल्ले उड़ गए बेचारे के। तुमने वो देखा, वो आकाश चोपड़ा का वो एक वीडियो देखा? उसने क्या बोल रहा था वो? नहीं। वैसे बोल रहा था कि इंडियन टीम ऐसे सोच रही है, ऐसा उनको लगता है कि जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले और फिर फाइनल में चले। अच्छा, तो और प्रेशर में आके इंडिया को मतलब 70-75 रन बना के और इंडिया को बचाया। तो शुभमन गिल भी कुछ ऐसा कर जाए, इसलिए उनको साथ कैरी करते हैं, ताकि वो जब प्रेशर सिचुएशन हो, जब आउट होने लगे आसपास काफ़ी सारे बैटर्स, तो वो बचाए उनको और थोड़ा सा वैसा खेले। देखो पहली चीज़ तो इस पे
जो कमेंट्स किए लोगों ने सारे एक ही कमेंट, प्रेशर भी उसी की वजह से बनता है, सबसे पहले आउट भी वही होता है। नहीं यार, अब तो है ना, मेरे को लगता है शुभमन गिल की गलती इसमें नहीं है, वो बेचारा फंस गया। अब फंस ऐसी सिचुएशन में गया ना कि यहाँ से बैक ऑफ करेगा तो भी दिक्कत है, वाइस कैप्टन बना दिया तो ड्रॉप भी नहीं कर सकते, और अगर उसको पीछे खिलाएंगे तो ऐसे बेइज्जती हो जाएगी बहुत भयंकर। तो शुभमन गिल क्या, एक तो क्या सारे फॉर्मेट्स खेलने जरूरी नहीं है, और तीनों फॉर्मेट्स में उसको 2 में कैप्टन और 1 में वाइस कैप्टन बना रखा है, पागल वागल हो गए विराट लोग। कोहली, रोहित शर्मा सारे फॉर्मेट्स खेलते थे, लेकिन कहाँ सीरीज कहाँ खेलते थे वो। तुमने देखा है T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जितनी भी T20 सीरीज हुई हैं, है ना, कहाँ खेला है विराट कोहली और रोहित शर्मा, कहाँ इवन है ना T20 वर्ल्ड कप के बाद जब रिटायरमेंट ली थी विराट और रोहित ने, तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसे लग नहीं रहा है कि हमने रिटायरमेंट ली है, वैसे भी हम सीरीज तो खेल नहीं रहे थे, हम सीधा टूर्नामेंट्स खेलते थे, तो हमें इतना फर्क नहीं। इसलिए आप भी वैसे बनो, आप सारे मैचेस मत खेलो, सारे मैचेस खेलोगे मतलब आप एक तो आपका ना आपकी सारे एनर्जी खराब मैचेस होगी। वो नहीं खेलता है जिसके कुछ मैचेस अच्छे हो जाएं, तो ऐसे होता है ना कि हाँ ये अब बात तो भी है। अब तो खेलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वो चाह रहा है कि एक आध मैच में अच्छा कर जाए। 50 नहीं बन रही है, 14-15 इनिंग हो चुकी हैं। अब वो बात भी सही है और कि तुमको पता है कि एज ए ओपनर शुभमन गिल ने रिकॉर्ड बना दिया है इंडिया के अंदर कि इतना बकवास खेलने का, इसके बाद एक ही बंदा था, आई थिंक 17 इनिंग्स हो गई उसकी विदाउट 50। इसके बाद एक और एक खतरनाक बंदा था, सोचो तुम सूर्या की होगी नहीं, वो एज ओपनर, एज ओपनर इससे पहले ओपनिंग में तो स्वयं गौतम गंभीर जी की उनकी 12 इनिंग है बिना 50 के, उसके बाद तो उनका रिटायरमेंट हो गया था, तो वो बात अलग है। तो ये गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी है, गौतम गंभीर अपने सारे गंदे रिकॉर्ड्स तोड़वा के मानेगा। मेरे को नहीं पता भाई, गौतम गंभीर अपने सारे गंदे रिकॉर्ड्स तोड़वाएगा शुभमन गिल से कि हाँ अब जब भी नाम आएगा ना सबसे गंदा T20 ओपनर का, तो गौतम गंभीर का नहीं आएगा, उसका दूसरे नंबर पे आएगा। ये एक और बची इसके बाद शायद न्यूजीलैंड वाली, है ना, T20 सीरीज तो एक ही बची है आई थिंक, क्योंकि फिर तो वर्ल्ड कप भी आ जाएगा। T20 इसके बाद जो है, हाँ न्यूजीलैंड के साथ बची तो है बस, उसके 5 मैचेस है, इसके बचा हुआ 1 मैचेस है, ठीक है, 2 तीन ही हुए, हाँ इसके 2 मैचेस, 7 मैचेस बचे हैं। यहाँ से भाई मेरे घर बैठ जाओ थोड़े दिन, संजू को या किसी को खेल लेने दो तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वरना ये 7 की 7 खेल के, तो अगर इसने 7 की 7 खेली ना फिर तो वर्ल्ड कप भी खेलेगा ये। और ये पता है फिर कब हटेगा, जब गौतम गंभीर हटेगा फिर नहीं हट सकता ये गौतम गंभीर तो। और मेरे को पता है समझ में नहीं आता कि जो टीम के हित के लिए नहीं सोचते, ऐसा लगता है ईगो पे, अपने ईगो पे लेकर कराते कि नहीं मैं तो उसको खिलाऊंगा, और जब तक वो सही प्रूव नहीं हो जाएगा ना तब तक वो चीज़ करवाता रहेगा उस चीज़ को कि हाँ मैं खिलाता रहूँ यार इतने मैचेस तुम संजू सैमसन को दोनों इतने सारे मैचेस। अरे 2 क्या उसने गलत कब किया गलत उसने ओपनिंग में, किसने? संजू ने। 2 तो उसको बोलते हैं जो खराब कर रहा हो। बेशर्मी भाई, इतनी बेशर्मी, ये क्या बात हुई कि जब संजू खेल रहा था, संजू तो इसलिए खेल रहा था क्योंकि शुभमन गिल अनअवेलेबल था। भाई कितनी बेइज्जती वाली बात है। शुभमन की बात नहीं की थी, जायसवाल की बात की थी कि संजू सैमसन इसलिए खेल रहा है क्योंकि जायसवाल अवेलेबल नहीं है। टेस्ट उस टाइम पे WTC फाइनल्स में थी इंडिया। मैंने सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू देखा है कि यहाँ पे पहले से जगह उनकी थी तो वो नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, इसलिए संजू खेलना था। अब जो वापस आए तो संजू को हमको पीछे भेजना था। ये सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू देखा है। तुम जाके पहले हिस्ट्री चेक करो, आज से 2 साल पहले की। जायसवाल था 2024 वर्ल्ड कप के जायसवाल था, बिल्कुल जायसवाल था। उससे पहले की भी रोहित ने विराट से ओपन करवाया, लेकिन 2024 से पहले और 2024 के 1 साल बाद, मतलब 2024 में ही जायसवाल ही था। थे। अब जायसवाल का बनता था, गिल तो पता नहीं अभी आए हैं बीच में। आपने जो वर्ल्ड कप जीता है T20 फॉर्मेट में पहला, उसमें तो गिल था ही नहीं। और सही है, जो भी रोहित शर्मा ने किया है ना, गिल को ना रख के एकदम परफेक्ट काम किया था। बिल्कुल सही बात है, मैं तो अब तो मानता हूँ, अब तो बिल्कुल 100%। आप ये भूल जाओ कि प्रेशर आएगा तो गिल बचाएगा, गिल ही प्रेशर लाएगा। बिल्कुल सही बात। और यही टेंशन रहेगी ना, उस खुद ही प्रेशर में यार, उसको देख के नहीं लगता। अब उसके ऊपर पहले तो ऐसा था कि ठीक है चल जाएगा, काम चल जाएगा। नहीं है यार, कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन ये कंट्री की टीम है। आप यहाँ आके नहीं सीख सकते, आप सीखे सिखाए हो तो आओ। और ओपनर अगर इसको खिलाना है पीछे खिला लो, उस टाइप का है। अब इस लेवल पे जा चुकी है इंडियन टीम कि अब आप यहाँ आके नहीं सीख सकते। आप ऑलरेडी ट्रेंड हो तो ही आओ, वरना मत आओ प्लीज।
ऐसा कुछ अरे नहीं है कि उसको कोई तो लाया गया है, वॉइस कैप्टन बनाया गया है कोई पहले से। दिक्कत विक्कत वाली बात। इतने मैचेस आपने पृथ्वी शो को तो नहीं दिए, पृथ्वी शो तो गायब देखो, कर दिया उसको। वो तो गायब होने का रीजन खुद भी है नहीं थोड़ा सा। वो देखो उसके साथ खराब जो हुआ खेल वो रहा नहीं, कमबैक उसको खुद को as- करना नहीं, पड़ेगा, नहीं, और नहीं, उसको लाइफ में कमबैक करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो लाइफ छोड़ो, आप परफॉर्मेंस उसकी देखो, थोड़ी खराब हुई, उसको निकाला। देखो, पृथ्वी शो मुरली को विजय ना, को खराब हुई निकाला, पृथ्वी शो के मयंक standards- अग्रवाल को खराब हुई निकाला, है ना। इतने मैचेस किसी को नहीं दिए, किसी को नहीं तभी तो देते। रिकॉर्ड बनाया है। इतने मैचेस आपने केएल राहुल को भी नहीं दिया एज ओपनर। किसी को भी नहीं दिए। और देखो बाकी सबकी तो बात चलो ठीक है ना, कि वो उन लोगों का परफॉर्मेंस वहाँ नहीं आया। शुभमन गिल का टेस्ट में आया, इंग्लैंड में जाके आया, हर जगह रन बनाता है, ठीक है। अब इसने टेस्ट ही नहीं खेला, ओडीआई और इन दोनों में आके वो ओडीआई भी नहीं खेला, और चलो आज T20 में आके खराब कर रहा है। आज साफ साफ बात कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई बोलते ना प्रॉब्लम क्या है गिल से, ठीक है, उसने इतने रन बनाए, इतने ओडीआई में नंबर 1 भी आया हुआ है। मेरे को ये बताओ कब से खेल रहा है गिल? 2019 2021 से खेल रहा है। 21 से तो खेल रहा है। अपन जब गाबा वाला टेस्ट गया था वो परमानेंट 21 में था, टूर्नामेंट हो गया था वो। 2021 से वो परमानेंट खेल रहा है, ठीक है। ठीक है। उससे पहले ऐसे आते रहते हैं, डेब्यू तो हो ही जाते हैं, सबके हो जाते हैं डेब्यू, 1 मैच 2 मैच। परमानेंट ओपनर 2021 से खेल रहा है। उसने 2021 में WTC फाइनल खेला है, क्या उसने परफॉर्मेंस किया वहाँ पे? 2023 में खेला है। 2021 में भी खेला है 2021 में कौन सा फाइनल आ गया? WTC फाइनल। अच्छा ओके गॉट इट। टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट WTC फाइनल खेला है, देख लो क्या किया है उसने। नहीं किया कुछ भी। उसने 2023 वर्ल्ड कप खेला है, उसका फाइनल देख लो क्या किया है उसने। कुछ नहीं किया। उसने एशिया कप में क्या किया है देख लो। कुछ भी नहीं किया। 2020 Even though अगर वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया? इतने फाइनल्स सेमीफाइनल्स खेले हैं गिल ने, कभी कुछ भी नहीं किया। तो मेरा T20 का राजा ने क्या किया ये बताओ वो तुम। छोड़ो, किसकी जगह पे आया है वो? शिखर धवन की जगह पे। वो भी तो देखो वो आया किसकी जगह पे है, रिप्लेस किस एंगल से किया उसको शिखर धवन की वजह, सिर्फ शिखर धवन की जगह उसको रिप्लेस किया ही क्यों? एक 2023 का एक वर्ल्ड कप तो खेल ही सकता था शिखर धवन। अरे यार T20 में रोल्स ही क्लियर नहीं है इनके, कभी कौन आता कभी कौन आता। इस बार नंबर 3 पे तिलक वर्मा आया है, इससे पहले अक्षर पटेल आया था। अब तिलक, अब ये वो यहीं पे आ जाओ आप, क्यों कर रहे हैं लोग गिल को ट्रोल? 28 बॉल में 28 रन बनाए हैं, है ना। फिर भी क्यों कर रहे हैं ट्रोल? क्योंकि आउट हो गया है। उसने 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, साथ में तिलक वर्मा ने तो 74, अभी चेक किया ना मैंने, 74 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन उसकी बात क्यों नहीं कर रहा कोई? क्योंकि वो नोट आउट गया है। नोट आउट गया है, उसका नोट आउट जाने का रीजन है, एक तो 2 विकेट गिरने के बाद जब बंदा आता है ना, 1 विकेट गिरने के बाद, तो उसके खेलने का तरीका, वो अचानक आते तिलक वर्मा ने चौका मारा है पहले बॉल पे, बाय द वे तिलक वर्मा ने भी। फिर बाद में जब गिल आउट हो गया उधर से, फिर सूर्य आउट हो गया, तो भाई इनको करना पड़ा एडजस्ट। देखो होती है, मेंटेलिटी होती है। देखो प्रेशर इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच माना जाता है, कॉमन लोग तो इसी को सबसे बड़ा मैच मानते हैं, और उस मैच खेलना चाहिए था। उस मैच को तिलक वर्मा ने जिताया है, कैसे भी जिताया हो, कहीं से भी खींच के मैच जिताया है। तो अब तिलक वर्मा कैसा भी खेले वो डिफेंड हो जाएगा, डिजर्व करता है वो खेलना। तिलक वर्मा 50 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा ना, या फिर 20 इनिंग्स भी खेल जाएगा बिना रन बनाए, तो भी वो वेल डिफाइंड रहेगा, क्योंकि उसने मैच जिताया है प्रेशर सिचुएशन में है कि भाई अभी नहीं खेल रहा कोई बात नहीं, पर प्रेशर आएगा ना, इस बंदे को प्रेशर ऑब्जर्व करना आता है वहां पे, कि प्रेशर लेना जानता है मैच। तो आपने यशस्वी जायसवाल ने एक अफगानिस्तान के खिलाफ फंसा हुआ मैच जिताया था, अगर याद हो तो तुम्हें। जायसवाल, रोहित ये सब खेल रहे थे, याद है? 200 प्लस 200, हाँ नॉर्मल सीरीज थी, 200 प्लस लास्ट में आके मार रहे थे वो। लेकिन अब आप बोलोगे कि जायसवाल ने क्या किया? जायसवाल ने खेला ही क्या है? खिलाया नहीं उसको। जायसवाल ने कभी T20 में कोई फाइनल सेमीफाइनल खेला है? संजू सैमसन को इतना बड़ा रन क्यों नहीं मिला कभी भी? अगर उसको बहुत पहले से इतना लंबा रन देते, कभी भी उसको 2 मैच से ज्यादा क्यों नहीं खिलाए, 2-3 मैच से? गिल ने 1 2 3 4 5 फाइनल सेमीफाइनल खेल लिए उसने, है ना। उसने खेले हैं, उसका हर मैच खेलता है, हगता है, चलता है। सेम जगह संजू सैमसन को रख दो, और वो अगर शतक से 50 तो मारना ही मारना है उसको, और अगर उसने शतक से कम मारा तो ऐसा हो जाएगा ये क्या ही किया है। मेरी बात सुनो, गिल ने 4 से 5 फाइनल या सेमीफाइनल खेले हैं। जायसवाल का कोई एक फाइनल या सेमीफाइनल बता दो मुझे।
बताओ। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप की टीम में मैच खेला हुआ बताओ मुझे पहले, तुम फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हो। वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट हुआ था T20 गेम उस टाइम, और उसमें खिलाया नहीं गया था। वो विराट खेल रहा था उसमें, तो उसकी जगह विराट खेला था, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि विराट कोहली खेल सकता है उसकी जगह, है ना। खेल सकता है। आपने जायसवाल की जगह गिल को कैसे दे दी? और ऊपर से जायसवाल का तो मैंने इंटरव्यू भी देखा था, उसको पूछा जा रहा था दोनों लेफ्टी क्यों नहीं खेल सकते? ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलती थी 2007 में, दोनों लेफ्टी नहीं खेलते थे। राजस्थान रॉयल्स नहीं खेलती क्या दोनों लेफ्टी, सूर्यवंशी और जायसवाल को लेके? और क्या कूटा था गुजरात की टीम को ही बाय द वे शुभमन गिल को, तो मेरे को लगता है तभी से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसको कि दो लेफ्टी नहीं खिलाएंगे, बहुत मारते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लोग ना कपड़े फाड़ देंगे। इंडिया के फैंस को जानते नहीं ये लोग। अगर 2026 इंडिया में ही है, अगर गिल की वजह से हारी, मैं बता रहा हूँ कपड़े फाड़ देंगे। बहुत बुरी पब्लिक है यहाँ की, मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। नहीं, कुछ नहीं देखती हो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पुरानी वाली नहीं है, बात थोड़ा बदल गया इसलिए तो इतना। पर वही बताओ मुझे, 2023 वर्ल्ड कप हारे जरूर है हम, लेकिन वो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छी टीम थी, है ना। अब सबको पता है ये वीक पॉइंट है, सबको पहले से पता है, फिर भी अगर आप जाके हार जाओगे ना तो फिर नहीं छोड़ेंगे लोग। मैं कह रहा हूँ नहीं छोड़ेंगे लोग, समझ ही नहीं आ रहा है, मेंटली इतना टॉर्चर कर देंगे ना, यार। खत्म कर ये कोई देंगे। मैच था क्या जीतने का 118 रन वाला? ये कोई मैच होता है जीतने का? इसमें क्या प्रूव करना तुमको? पिछला वाला मैच था, वो जीत के दिखाओ, वो चेस करके दिखाओ। 200 प्लस वाला, वहां पे तो आके तुम पहली बॉल पे चिरक दिए 200 प्लस संजू सैमसन के अलावा 250 नहीं बनाया टीम ने। जब संजू सैमसन टीम में नहीं है तो टीम ने 250 से ऊपर रन नहीं बनाए हैं। वो कितना बढ़िया चल रहा ना यार, वो मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा। उसकी शक्ल देखी तुमने कल के मैच में? उसको गौतम गंभीर जाता है, एक बंदे को बोलता है, उनकी टीम वाले फील्डिंग कोच या स्टाफ में से कोई बंदा था, उसको बोलता है कि ऐसे कुलदीप यादव को बॉल डलवानी करके। वो जाता है संजू सैमसन को बोलता है, संजू सैमसन ऐसे बैठा है, ठीक है। अब वो उठता है ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल डिप्रेशन वाले स्टेज में जाता है ग्राउंड के ऊपर। उसको न्यूज़ पहुंचाने के लिए रखा हुआ है वहाँ पे कि भाई इससे बॉल डाला, ये कराने के लिए। पर कितनी गंदी बात है, वो बंदा खेलना डिजर्व करता है, उसको तुम ये भगवा रहे हो, ग्राउंड के चक्कर लगवा रहे हो कि जा ये बता क्या चाहिए। देखिए जो संजू सैमसन अपनी लाइफ में कभी ओपनिंग या टॉप 3 में नहीं खेल पाया, क्योंकि विराट रोहित खेल रहे थे। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में उसी का नंबर, जो गौतम गंभीर हमेशा डिजर्विंग करता था संजू सैमसन के खुद। बारे में। और अगर आप संजू सैमसन को नहीं खिला रहे तो इसमें इंडिया का लॉस है। अरे हाँ, यार, संजू सैमसन का लॉस नहीं है इसमें। अब तुम्हारा ईगो लॉस हो रहा है इस चक्कर में। अब तुम ईगो से हट जाओगे अगर तुमने। अजीत आगरकर पे फिर कुछ ज्यादा गुस्सा आता है गौतम गंभीर भाई अजीत आगरकर तो पहले से, अजीत आगरकर तो रोहित और द्रविड़ के टाइम पे भी था। अजीत तो वहीं पे था, लेकिन वो अजीत चमचा कैसे बन गया गंभीर का? इससे बड़ा कैसे हो गया गंभीर? पता नहीं मेरे को कैसे हो गया। कपिल शर्मा शो में कितनी बड़ी बात कर रहा था भाई। मैंने इतने बड़े चेंजेस किए हैं, आपको पता नहीं है क्या? कपिल शर्मा पूछता है आपने इंडिया टीम में आए हो, आपने क्या क्या चेंजेस, इतने बड़े चेंजेस, क्या इशारा कर रहा है वो? विराट रोहित का इशारा कर रहा है वो, देख लो। वर्ल्ड कप का भी कर सकता है जी। आप तो WTC जीते ही नहीं हो ना, आप तो दो बार फाइनल्स तो खेले हैं ना, आप तो फाइनल्स में भी नहीं पहुंचोगे। किसको बोला ये? किसको बोला ये? रवि शास्त्री के टाइम पे WTC था एक, हाँ, नहीं जीता उन्होंने। नहीं जीता। फिर राहुल द्रविड़ के टाइम पे WTC था एक, नहीं जीता, लेकिन फाइनल में तो गए थे ना। मैंने तो एक वो देखी थी, रील देखी थी। अगर आप WTC जिता दो तब आप बोल सकते हो कि इन्होंने क्या किया। वो शास्त्री जी के लिए बोल रहा था, देखिए इन्होंने, और इन्होंने कभी भी आके ना कभी भी रिप्लाई नहीं दिया मीडिया के अंदर, सुटपटांग बातें नहीं करी। इवन दो एक्सक्यूजेस देखिए जब मीडिया बताती है, ये सब बताती है, तो मीडिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग है ना भाई, वो विराट रोहित की वजह से मैच जीत गए थे तो कितनी अकड़ दिखा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, अरे उसने एक्सक्यूज दिया आके कि आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि 93 पे आउट हो गए, 30 रन का डिफरेंस था। 30 रन का डिफरेंस लिया था क्योंकि हमारा कैप्टन नहीं खेल रहा था, हमारा कैप्टन इंजर्ड था। ये कोई एक्सक्यूज होते हैं देने के? चूतिया बात है भाई ये। ये बोला है गौतम गंभीर ने, और पता है कब बोला है? ODI जीतने के बाद बोला है कि मैं मीडिया से बात बोलता हूँ, जब मीडिया ट्रोल ये बोलना चालू करती है तो मीडिया ये भी बताना चाहिए। आप मुझे ये बात बताओ कि कोई बिना टेस्ट वाला खाना बनाएगा तो क्या खा लोगे? कोई गंदा खाना बना के आपको लाके दे रहा है और बोल रहा है आपको क्या पता खाना कैसे बनता है, चुपचाप खा लो, जैसा बन रहा है वैसे क्यों खा लो। अबे तेरा काम है वो करना।
आप अगर मैंने बावर्ची रखा है तो मैं चाहूंगा मुझे क्यों अच्छा खेल खाना रहे दे, हो? वरना क्यों उसको खेल बदल रहे हो? दूंगा मैं। क्यों खेल रहे हो? क्यों पैसे मिल रहे हैं आपको? क्यों? लोगों की वजह से, लोगों को देखना है। बिल्कुल सही बात है। और कोई कोई छोटा देश थोड़ी है, कोई कोई डाउन रैंकिंग वाली टीम थोड़ी है, नंबर 1 टीम है। वैसे तुमको याद है लास्ट टाइम अब अपन, आप जनता के लिए ही तो खेलोगे, तो जनता ही बोलेगी। वो जो जी बैठते हैं यूट्यूब पे, बैठते हैं जी कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, उनको वो क्या बकवास पता? करते हैं, उनको क्या पता जी कैसे होगा। अरे उनको ही पता है, वो देख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखता है क्या? तुम्हें नहीं दिख रहा है कैसा खेल रहा है शुभमन गिल? नहीं दिख रहा है तुम्हें? अरे जनता को दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा सूर्य कुमार यादव को कैप्टन क्यों बनाया? सबको दिख रहा है भाई, तुमने अपनी चलवाने के लिए बनाया, साफ दिखाई दे रहा है। आपने क्यों हटाया हार्दिक पांड्या? मैं हार्दिक पांड्या तुम्हारी तरफ देखता नहीं है भाई, इसलिए तुमने उसको हार्दिक हटा पांड्या दिया। की तो मैं तो डिस्कशन सुन रहा था, लोग वो कर रहे थे टब लगा के कि उनकी बातचीत देख के लगता है कि गौतम गंभीर लाइक थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार तू क्या है, तू कहाँ बीच में उठ के चला जाता है, वैसा वाला सीन रहता है इनका हार्दिक पांड्या का। बड़ी डिसएग्रीमेंट लगती है बात करने में। भाई देख के देखो, पता कोच लगता का काम है, कोच का काम है टीम से पहले कंडीशंस को चेक करना, टीम्स को रेडी रखना, टीम को एक यूनाइटेड रखना। टीम एक जगह आए, सारे मेंबर्स आए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट देखना, वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनको डायरेक्शन देना कि तुम यहाँ ऐसे खेलो, वहाँ वैसे खेलो। ये काम है कोच का। कोच का काम ये नहीं है कि किसको खेलना है, कैसे खेलना है, कहाँ क्या करना है, कैसी टीम। ये काम कैप्टन का है। आपको पता ही नहीं है, आपकी टीम का कैप्टन कुछ बोलता ही नहीं है। कैप्टन का काम है कि प्लेयर्स कौन से खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। कोच का काम सिर्फ इतना है कि उनको बताए, उनको ट्रेन करे, बस बीच में इंटरफेयर ना करे। और ये तो कैप्टन बन रहा है कोच हर चीज़ में। और मेरा सबसे तगड़ा क्वेश्चन कि आईपीएल के सबसे 2 सफल कप्तान कौन है? MS धोनी, रोहित शर्मा। वो अब खेल रहे नहीं है। उनके बाद कौन है जो सबसे ज़्यादा बार फाइनल में लेके गया? श्रेयस अय्यर, और एक बार जिताया KKR के लिए। तब गौतम गंभीर भी उनके कोच का हिस्सा थे, कोचिंग का हिस्सा थे। भाई KKR को उसके अय्यर ने बाद में जिताया अगर है। अय्यर टीम में नहीं है ना, अय्यर ने जिताया, वो गोती भाई का क्रेडिट, सुनो तो मेरी बात। उसके बाद हार्दिक पांड्या गुजरात को पहले ही सीजन में फाइनल में ले गया, राजस्थान को हराया, जीता। अगले सीजन भी चेन्नई के अगेंस्ट फाइनल में ले गया हार्दिक पांड्या। उसके बाद हट गया था, मुंबई में चला गया था। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन है ही नहीं है भाई का, पहली बात। अरे आप बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL, जिससे आप ना प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हो, है ना, तो कैप्टन को भी उसी बेसिस पे सेलेक्ट करो। आपको वर्ल्ड कप में इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा। आज मैं सच बता रहा हूँ, आपको वर्ल्ड कप में इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा जितना IPL में मिलेगा। अरे तो और शुभमन वो गिल को आईपीएल IPL रन्स देख के ही तो लिया है, रन बनाए हैं उसने IPL रन में। छोड़ो ना यार, कैप्टन किस As किस a- बेसिस पे लिया है आपने अरे सूर्या पर जो को? उन्होंने रन बनाए तो उसने यशस्वी जायसवाल और उन दोनों ने साथ मिलके खत्म कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, देखो मेरे को एक बात बताओ, IPL के बेसिस पे आप करते हो, है ना, तो आपने सूर्य कुमार यादव को किस बेसिस पे कैप्टन बनाया है? ऐसे तो कोई भी जीत जाता है, देखो एक तरफा कोई भी जीत जाता है। सामने वाली टीम ने कम रन बनाया, आपने चेस कर लिए। आपने बहुत ज़्यादा रन बनाए, सामने वाली टीम ना डिफेंड चेस नहीं कर पाई। आपने बहुत कम रन खाए हैं तो आपने चेस कर लिए। सामने वाली टीम, आपने बहुत रन बना लिए, सामने वाली टीम ना रन ये चेस नहीं तीनों कर मैच है ना, तीनों ऐसे मैच तो कोई ऐसे भी हुए जीत जाता हैं। है। तीनों मैच ऐसे हैं। पहला मैच अपन ने 180 को समथिंग बनाए, वो लोग 73 पे ऑल आउट हो गए। दूसरा मैच उन्होंने अच्छे रन बनाए। देखो ऐसे तो कोई भी जीत जाता है। बहुत 200 प्लस रन बना दो या ज़्यादा रन बना दो, सामने वाली टीम चेज ना कर पाए, आप जीत गए। सामने वाली टीम ने कम रन बनाए हैं, आप उनको चेज कर जाओ, आप जीत गए। ऐसे तो कोई भी जीत जाता है, ऐसे ही जीतते हैं। कैप्टन का पता जब चलता है जब 30 बॉल में 30 रन, T20 वर्ल्ड कप फाइनल। IPL 2 बॉल में 2 रन, मुंबई इंडियंस जीत गई 1 रन से। मुंबई इंडियंस वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स 2 बॉल में 3 रन। देखें क्या, वो 1 बॉल में 2 रन भाग गए, लास्ट बॉल में विकेट 2022 का ये फाइनल होता देखा है था। भाई, ये होती कैप्टेंसी। बहुत बार किया है ऐसा रोहित शर्मा ने, बहुत बार। ऐसे नहीं है एक बार हो गया, 2 बार। और जब किया है तब रोहित शर्मा ही क्यों है कैप्टन? उसने MI को कितनी बार जिताया है, उसने वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया है। MS धोनी, आप सुनो, रसल कितना फॉर्म में रसल, और सिर्फ 170 कुछ ही रन बनाए हैं चेन्नई ने, और वो धोए जा रहा है। कैसे आउट करना है रसल को कैसे आउट किया देखना जरा 2021 का अरे IPL मान, मैच। कैप्टेंसी नहीं है इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। रसल कैसे खेलता है,
उसको कैसे बॉल डालनी है, वो कहाँ शॉट मारेगा, पोलार्ड वाला वो कैच, कहाँ बीच में फील्डर लगाया था उसको आगे एकदम ले जाके। एकदम 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 सामने स्ट्रेट एकदम फील्डर लगाया और हर बार लगाता है। और MS धोनी आता है तो रोहित शर्मा कहाँ फील्डर लेता है सही बात स्पिनर के आगे। मतलब ऐसे होते कैप्टन। आप एक बार पूछ लो सूर्य कुमार यादव से, एक बार कोई अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला कोई रिपोर्टर अगर ये वीडियो देख रहा है, एक बार सूर्य कुमार यादव से आप जाके पूछ लेना कि भाई ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है आपके पास। अरे गोती भाई बताएंगे। गोदी भाई बताएंगे ना वो तरीका मैं अपना। अरे पूरी कैप्टन सूर्य कुमार तो कर ही नहीं रहा, सारे तो वहां से आते हैं, डगआउट से मैसेज आते हैं, सारे के सारे डगआउट से मैसेज आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। गौतम गंभीर संभाल रहा है पूरा। और अक्षर पटेल को क्या भेजा है भाई ने वहाँ पे पिछले मैच में कि शुभमन गिल आउट हो गया पहली बॉल पे गोल्डन डक, तो सोचते हैं कि अब अक्षर पटेल जाएगा, तीसरा नंबर फिक्स ही नहीं है, ओपनर के अलावा कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो अक्षर पटेल जाएगा और तड़ी मारेगा यहाँ पे। उसने जो वहाँ पे रनर खेला ही नहीं जा रहा है उससे, वहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं भाई। मेरे को ना अभिषेक शर्मा का माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है। सुना है उसका एक इंटरव्यू, अभिषेक शर्मा कहता है कि मैं नहीं खेल सकता, मैं 60 बॉल में 65 रन नहीं बना सकता। अगर हमारी टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 130-40 रन बनाए हैं खेल के, तो मेरे लिए वो हार ही है। मैं अग्रेसिव ही खेलूंगा, चाहे अग्रेसिव खेल के भी आप 120-130 बना सकते हो। उसका माइंडसेट कहाँ से आया ये वाला, उसका ट्रेविस हेड वाला देखा। मैं कह रहा हूँ मेरे को बहुत सही लगता है उसके साथ ओपनिंग करना, क्योंकि उसका माइंडसेट ट्रेविस हेड का ये है कि भाई या तो मार, नहीं मारे तो इधर आजा सिंगल लेके मैं मारता हूँ। आप देख लो ट्रेविस हेड अगर कोई क्रिकेट मैचेस देखता है ऑस्ट्रेलिया के सारे, है ना, विदाउट टूर्नामेंट जितने भी सीरीज होती है, ट्रेविस हेड कहाँ चलता है? कहीं देखा ट्रेविस हेड? अरे एशेज में वो इंपॉर्टेंट मैच था भाई, पहले मैच जहाँ जरूरी होती है वहाँ फाड़ देता है। एशेज एक तरह से उनके लिए वर्ल्ड कप से भी बड़ा है, वहाँ चलता है वो। नॉर्मल में 10 मैच में 1 या 2 मैच में अच्छा कर जाता है, वैसे कर जाता है, इतना कुछ नहीं। लेकिन ट्रेविस हेड को वो नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनका प्रेशर हैंडल करने वाला खिलाड़ी है। शुभमन गिल के पास मौका था एशिया कप के फाइनल में, अगर वो वहाँ पर होम कर जाता ना, वहाँ वो जिताता मैच, तो अभी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता उसको कि हाँ यार ये प्रेशर में खेलता है यार। जिताने के लिए गट्स भी तो। विराट कोहली को क्यों बोला जाता, वो अगर विराट कोहली कुछ भी ना करे, विराट कोहली ने पाकिस्तान या फिर जब भी प्रेशर आया ना, सबका बाप इसलिए बोलते हैं उसको, वो खड़ा रहा है कि आजा बेटा 2022 में जितनी घटिया टीम थी ना इंडिया की, 2021 और 2022 T20 की टीम, मुझे इतनी घटिया टीम थी ना इंडिया की, वो सारे मैचेस हारना डिजर्व करती है, लेकिन उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को विराट कोहली ने पेल दिया था। बहुत घटिया, अब सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा घटिया टीम थी। ऐसा लग रहा था कि अरे क्या टीम सेलेक्ट करी, इसका किसी को भी ले लो इनके अलावा। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, बताओ, याद दिलाओ कोई 2 बंदे बताओ उस टीम में से जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटा के जिन्होंने क्या ही खेला हो उसमें। अरे क्या हगा है उसने, सूर्य कुमार यादव क्या KL राहुल ने भी। मैं मान गया भाई, जो सेलेक्टर्स थे ना आज से 10 साल पहले, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट नहीं किया था, उनको मैं मान गया भाई। लोग बहुत बोलते हैं कि सूर्य कुमार यादव का लेट डेब्यू हुआ, वेस्ट कर दिया टैलेंट। उन्होंने सच में सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट नहीं करके बहुत अच्छा काम किया। जब से सूर्य कुमार यादव सेलेक्ट हुआ है, तब से एक पोजीशन जो है वो खराब ही कर रहा है। यार देखो यार, वो अच्छा बंदा, वो नंबर 3 पे आता ही नहीं है खुद। अब अरे वो जब शुरू में आया, उसने जो शॉट्स लगाए सुपला उपला, वो सारे शॉट्स सारी टीम देख चुकी है कि कैसे खेलता है। अब वो उसी पे ही आउट होता है। जितने भी उसने 4 सेंचुरी बनाई है, जितनी भी उसने 4 सेंचुरी बनाई है, 360 डिग्री कुछ नहीं आएगा। जितनी भी उसने सेंचुरीज बनाई है, वो एक अलग लेवल, अलग शॉट्स लेके आया था। अब सारी टीम समझ चुकी है उसके शॉट्स, अब वो उसको वैसी बॉल करते हैं और वो आउट भी होता है। समझ चुकी है उसका गेम। एक ही खिलाड़ी है इस दुनिया में जिसको आज तक टीम समझ नहीं पाई है, जिसने हर बार अपने अलग अलग शॉट्स दिखाए, विराट कोहली। AB डिविलियर्स से भी थोड़ा सा। विराट कोहली जब तक खेला है तब तक उसने कभी भी सामने वाले को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। सच कह रहा हूँ मैं, सही बात है। कभी भी मैंने ऐसे नहीं देखा। जब तक वो बंदा खड़ा रहा है, कभी मैंने नहीं देखा इंडिया हारी हो। वो मैंने अभी तक नहीं देखा है कि विराट कोहली पे दबाव आया है। कभी देखा है ऐसा?
कि विराट किसी ने प्लान करके विराट को आउट कर दिया, वो खुद ही आउट होता है, आउट होते हैं। वो खुद ही आउट होता है। अब उसने नया सीख लिया है, फास्ट खेलता है वो। और भाई लास्ट अपन, मैं ये तो बोल रहा हूँ, अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि तुम मेरे से बोल रहे थे इतने मैचेस बचे हैं विराट कोहली के, मैंने बोला ओपनर ही आउट नहीं होंगे अपने। पता है सूर्य कुमार यादव को विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे, ये आपके बड़े बड़े लेजेंड्स जी, वर्ल्ड नंबर 1 भी रेस्ट कर सकते। इससे जो पिछले वाली वीडियो है उसमें अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार विराट कोहली के इतने मैचेस हैं, मैं बोला यार ये ओपनर्स ही अच्छे हैं अपने, यशस्वी और वो रोहित शर्मा, ये दोनों ही आउट नहीं होंगे, विराट कोहली की सेंचुरी, विराट की 2 सेंचुरी खराब हुई। एक तो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच रन कम पड़ गए थे, इस बार भी साउथ अफ्रीका का लास्ट मैच इसमें रन कम पड़ गए, इसमें तो रन कम पड़ गए, क्या खेल रहा था, तड़ी दे रहा था, पट पट मार रहा शॉट इधर से उधर। जो बंदा टेस्ट खेल के T20 के मोड में आ जाए, T20 खेल के ODI में आ जाए, ऐसा विराट कोहली के अलावा कोई नहीं देखा, कोई भी खिलाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखा। सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, वो भी T20 नहीं खेलते थे, नहीं खेल पाते थे वो, आप बोल सकते हो नहीं खेल पाते थे, उनका टाइम नहीं था बेचारों के, वो उम्र हो गई थी, फिर उम्र भी हो गई थी। लेकिन जो विराट कोहली के पास शॉट्स, मेरे को अभी भी लगता है कि विराट कोहली के पास अभी भी ऐसे शॉट्स हैं जो कि उसने अभी तक खेले ही नहीं और खेलेगा, देखना अभी। उसका रैंप देखा था ऑस्ट्रेलिया में, देखो सूर्य कुमार यादव को देख के थक गए यार, वो वैसे शॉट्स मारता है, आउट भी हो जाता है, वैसे मारता है। विराट कोहली जितने मैचेस खेलेगा नए शॉट्स देखेंगे विराट कोहली के आपको। देखा मेलबर्न में कैसा शॉट मारा है उसने, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने कैसे शॉट मारा है साइड में, शॉट तो उसने शॉट ऑफ द सेंचुरी मार दिया था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या गूज़बम्स आते हैं उसको, आज भी देखोगे ना। आईपीएल का वो शॉट देखा विराट कोहली अपने लाइफ का है ना, अपने लाइफ का बेस्ट मैच मानता हूँ उसको, देखा हुआ मैंने भी देखा भाई। एक वो दिवाली का पहला दिन था या दिवाली का ही दिन था, दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली के पहला दिन था, छोटी दिवाली। मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक बाहर, मेरा घर मेन रोड पे है, बाहर से गाड़ी आती है, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट के लिए कोई गाड़ी नहीं आई भाई। जो जहाँ था उसने वही मैच देखा है, सब्जी मंडी में, दुकानों में, मोबाइल पे, जो जहाँ था उसने वही मैच देखा है भाई। 10 मिनट के लिए कोई आवाज़ नहीं आई थी, इतना खतरनाक मैच था भाई वो, क्रेजी था वो। और जब विराट कोहली खेलता है ना तो ऐसे लगता है कि हाँ ये जिताएगा, बिल्कुल जिताएगा, भरोसा है। और ये गिल 10 बॉल वेस्ट कर दे, गुस्सा आता है भाई, क्योंकि आउट हो जाता है। भरोसा नहीं दिलाया इसने लोगों को, नहीं दिलाया इसने, बिल्कुल भरोसा नहीं दिलाया। ऐसा क्या किया, कब से खेल रहा, इतना मैं बोला, इतना यशस्वी खिलाओ, इतना संजू को खिलाओ, और ये लोग ऐसे बैट्समैन बन जाएंगे ना, तुमको दूसरा रोहित शर्मा दिखेगा संजू सैमसन के अंदर की क्या तगड़ा है। बिल्कुल, इतना अच्छा खिलाड़ी एक T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला अभी तक। दुनिया तारीफ करके पागल हो रही है वहाँ है ना, दूसरी टीम में मांग लेंगे कि हमको दे दो संजू सैमसन, दूसरी टीम बोल रही हमको दे दो, तुमको नहीं खिलाना तो भाई हमको दे दो, हम खिला लेंगे। इतना है। तुमने वो IPL का शॉट देखा विराट कोहली का, कवर ड्राइव पे छक्का नहीं देखा? कवर ड्राइव, हाँ, कवर ड्राइव के ऊपर छक्का, सीधा छक्का गया वो उसने। देखो छक्का मारते तो बैट कैसे करते, उसने सीधा कवर ड्राइव ही मारी थी, नीचे ग्राउंडेड ही, फिर भी छक्का। वो अनबिलीवेबल शॉट था भाई, मुझे आरसीबी कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो वो मैजिक था भाई। नहीं देखता मैं उस बंदे को पता चल जाता है कि इस पिच पे कैसे खेलना है। तो भाई यही है कि शुभमन गिल का कुछ तो करना पड़ेगा भाई। मैंने सुना है कि बाबर आजम ने भी एक वो कॉपी किया है विराट वाला शॉट BBL में। उसने ना 5 बॉल खेल के 2 रन बनाए और उसके हेलमेट पे सिडनी सिक्सर्स का 6 लिखा हुआ है। सिडनी का चक्का उसने। लेकिन वो शॉट, अरे क्या जरूरत थी वहाँ फील्डर खड़ा करने की, उसने तो ट्राई किया है ना। वो चाह रहा था कि मैं भी मार के देखूं कि ऐसे शॉट कैसे लगता है, वो लेंथ बॉल पे सामने छक्का कैसे मारते, वही पोजीशन, वही विराट वाली। बट वो अब नहीं गया। वो इंडिया वाले चिप रखते हैं, बैट में स्प्रिंग रखते हैं इंडिया वाले। हाँ यार, उनके पास नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी, अब क्या करे। फिर कोशिश तो किया ना उसने, ट्राई तो कर ही रहा है। वो सीखेगा, वो 33 साल का यंगस्टर अब सीखेगा। पाकिस्तान में ऐसे बोला जाता है लोगों की चाय कम पियो। वो 33 साल का यंगस्टर वो सीखेगा, अभी तो वो सीखेगा, अभी तो सीख रहा है वो। उनके यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि भाई चाय कम पियो, हमारी GDP डाउन हो रही है, प्लीज़ जनता चाय कम पियो, यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। यार बाबर पे कैसे चले गए अपन? हाँ, गलती से चले, वो पता नहीं यार। देखो शुभमन गिल जैसे काम कर रहे हैं ना, बार बार बाबर आजम की याद तो आ ही रही है भाई। बाबर आजम जब सीरीज खेलता था ना, तब उसने उसके T20 में सबसे ज़्यादा रन है एज ए कैप्टन।
पाकिस्तान का बाबर की तरह सबसे भी नहीं महान खेल रहा। कैप्टन बाबर आजम ही है, क्योंकि उसने इंडिया को हराया उसने है। इंडिया को हराया भाई एक बार, उसने इंडिया को एक बार जो हराया हुआ उनके है। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, कहाँ से चल रही है उनकी सल्तनत, कोई नहीं कर पाया पूरे उनके खानदान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं कर पाया वो काम किया बाबर आजम ने। वर्ल्ड कप जितना अलग चीज़ है, उसने इमरान खान ने जिताया होगा वर्ल्ड कप, पर इंडिया को नहीं हरा पाया था भाई। उसमें भी नहीं हरा पाया था, जो जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान हाँ। जीती थी उसमें भी नहीं हरा पाया इंडिया को, लेकिन बाबर ने इंडिया को। अरे आप गिल को बाबर से कंपेयर नहीं कर सकते, बाबर ने सीरीज में तो रन बनाए हुए हैं ना। नहीं नहीं, बाबर आजम से तो बहुत आगे निकल चुका है शुभमन गिल। बाबर आजम तो पीछे रह गया। गौतम गंभीर बाबर आजम दोनों को छोड़ दिया है पीछे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि है ना, बचाया है MS धोनी ने गौतम गंभीर से इंडिया टीम को। बिल्कुल बचा है। ये तो दूसरा बाबर बन जाता भाई, पहला बनता, पहला बाबर बनता ये। मैं कह रहा हूँ इसके जो 97 है ना, हाँ ये भी लगवा देते इंडिया को। 2011 नहीं, उसमें टारगेट इतना नहीं था, वरना लग तो जाते, टारगेट कम था। कितनी स्ट्राइक रेट से बनाए थे उसने? ODI में चलता है देखो, और अपन चेज कर रहे थे तो पता था कि इतने ही बनाना है, पर उस टाइम श्रीलंका को देखा ना, छोटा टारगेट भी अपने अगेंस्ट करवा अरे देते हैं। श्रीलंका की टीम तो देखो आप एक बार। अपना शायद श्रीलंका में भी है, श्रीलंका में कोई है क्या अपना सीरीज है क्या कोई श्रीलंका के साथ अभी? श्रीलंका के साथ है ना ODI। ODI है, T20 नहीं है। T20 भी हो सकती है, पर ODI T20 तो फिर वर्ल्ड कप में श्रीलंका में खेलना है अपने को जाके, भाई 1-2 मैचेस। मैं कह रहा हूँ कि ये एक वरदान मिला है ODI टीम को, ODI गेम को ये एक वरदान मिला है कि विराट और रोहित सिर्फ ODI खेलते हैं। ODI टीम जिंदा हो गई वापस। ODI फॉर्मेट जिंदा हो गया भाई। किसी को नहीं पता कि T20 मैचेस कितने हैं, कहाँ है। सबको, इंडिया के बच्चे को जो क्रिकेट देखता है पता है कि 2026 में कितने ODIs होंगे, सबको पता है भाई। ODI मैचेस का वेट रहता है। तो ये मुझे तो T20 में वेट है संजू सैमसन के खेलने का। चलो ना, सारी बातें एक साइड। आप मेरे को बताओ, नेक्स्ट मैच में संजू ओपन कर रहा है या गिल? गिल ही करेगा। कोई रीज़न? वो इस कैप्टन है, और अगर उसको संजू ओपन करेगा तो उसको पीछे करना पड़ेगा, टीम से बाहर तो कर ही नहीं सकते। लेकिन वाइस कैप्टन तो अक्षर पटेल भी था, वो ड्रॉप हो गया। हार्दिक पांड्या भी था। हार्दिक पांड्या तो कैप्टन था। वाइस कैप्टन था, फिर भी ड्रॉप हो गया था। देखो हार्दिक पांड्या को तो बनाएंगे ही नहीं, पर मेरे हिसाब से तो सबसे अगर कोई कैप्टन के लिए दावेदार है ना, वो दो ही बंदे हैं। नहीं, अय्यर और पांड्या, इन दोनों के अलावा किसी में इतना दिमाग है ही नहीं, मुझे लगता है ही नहीं किसी के अंदर इतना दिमाग क्यों कैप्टन से कर सके। नहीं, वाइस कैप्टन को भी खिलाओ, लेकिन नंबर 3 पे भेज दो फिर उसको। और मुझे अब लगता है ना, संजू सैमसन चेन्नई में गया, बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो संजू सैमसन बन के निकलेगा ना वहाँ से, चेन्नई उसको ओपन करवाएगी। ओपन करवाए, कुछ नंबर 3 भी भेजेगी ना, 3 तक भी अच्छा करता है संजू सैमसन। संजू सैमसन 3 पे एक ही बार आया है भाई, एशिया कप में। एशिया कप में एक बार आया, 50 मारी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आया था, एक ही बार आया था, 2 रन बना के आउट हो गया, तो उसके बाद आया ही नहीं। गिल और अभिषेक को हटा दो, अभिषेक को लॉक कर दो। गिल कितना भी खराब खेल ले, गिल तो रहेगा। आप 2 मैचेस खराब खेलो, फिर देखो हम बताते हैं आपको। गिल को हटाओ, गिल के अलावा कोई 2 मैचेस खराब खेल के तो दिखाए। एक मैच मिलता है संजू को, तो संजू को एक, बाकी सबको 2 खेल के तो दिखाओ यार। क्या बनाया इसने? पाकिस्तान बनाई है इसने, गौतम ने। इंडिया की टीम के मेन खिलाड़ी कहाँ खेलते थे सीरीज? आप बताओ। इंडिया में विराट कोहली, इंडिया की वो तो टीम अच्छी है, अपने बॉलर्स ने अच्छा काम किया है। सारे मैचेस नहीं खेलते इंडिया के मेन प्लेयर्स, इसने तो सारे मैचेस खिलाए यार सबको, चाहे वो UAE के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी खिलाफ हो, इसने तो सारे मैचेस। शिवम दुबे की इतनी स्ट्रिक कैसे बनी? क्योंकि वो सिर्फ वर्ल्ड कप्स और मेन सीरीज खेलता था। सारे मैचेस खिला रहे हो आप शिवम दुबे को, सारे मैचेस खिला रहे हो बेचारे। सारे मैचेस खेल रहा है शिवम दुबे, सारे मैचेस खेल रहा है, ये कोई बात हुई क्या? गिल सूर्या सारे मैचेस खेल रहा है, रोहित कैप्टन था आपका, कहाँ खेलता था इतनी सीरीज? वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ, अब वर्ल्ड कप आने वाला है, और क्या ये चिंता का सबक नहीं है जो हो रहा है अभी? 7 मैचेस बचे हैं, सिर्फ 7 मैच, उसके बाद वर्ल्ड कप है। बिल्कुल नहीं है चिंता का सबक। क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस एक टूर्नामेंट ही तो है, एक चलो टूर्नामेंट एक प्रेडिक्शन करते हैं। टूर्नामेंट सेक्रीफाइस करेंगे, गिल हमेशा के लिए गायब।
मेरे को एक चीज़ अगर prediction गिल को करवाओ। अब नहीं रखा, है ना, तो बाद में फिर से आ जाएगा। बाद में फिर से आ जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन इसको एक T20 वर्ल्ड कप खिलाओ, ये बता देगा। ठीक है, इंडिया जीत गई तो इंडिया के फ़ायदा, अगर ये ख़राब खेला तो एक ही साल में साल भी नहीं, एक ही टूर्नामेंट में गायब, बस। इसलिए खुशी है मुझे। चलो एक लास्ट चीज़, एक प्रोडिक्शन करते हैं। बताओ। क्या गिल वर्ल्ड कप से पहले ही ड्रॉप हो जाएगा या फिर वर्ल्ड कप के बाद परमानेंट ड्रॉप होगा? मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप खेले और उसके बाद परमानेंट ड्रॉप हो जाए। मैं चाहता हूँ पहले ही ड्रॉप हो जाए यार। नहीं 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 एक वर्ल्ड कप तो संजू सैमसन भी डिजर्व करता है खेलना। नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप नहीं होगा। ये खेलेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 और ये रन बनाएगा। गिल 2026 खेलेगा और रन बनाएगा और सेमीफाइनल फाइनल में जाके हगेगा और फिर ये दिखाएंगे जी कि गिल ने तो इतने रन बनाए। देखो जैसे हालात है ना, तो मुझे तो नहीं लग ऐसे रहा ही रन भी होता बना है पाएगा यार, वो। दिख नहीं रहा क्या 2023 वर्ल्ड कप में? तुमने मैच नहीं देखा ना कल का? मैंने देखा है। WTC साइकिल वो में ट्राई कर रहा था, उसके एज लग रहे हैं, पीछे स्लिप के बीच से निकल गया, एज लग रहा है, हाथ पे लग के छिटक गया। फिर मार्को एंसन का दिमाग खराब हो गया, मैं इधर से नहीं कर रहा हूँ, इधर से बॉलिंग कर रहा हूँ, इधर आके बोल रहा, इनसाइड एज लगा, गिल्लों में घुस गई, वो भी निकल जाती, वो बच जाता। कल तो गिल किस्मत लेके आया था, पहली बॉल पे इनसाइड एज लग गया हल्का सा पैड पे। जब तुमको 4 चांसेस मिल के भी तुम 28 रन कर रहे हो, इतना स्ट्रगल करके खेला है कल उसने 118 की चीज़ में। चलो वो छोड़ो, 118 की चीज़ में कितना प्रेशर होता है यार। अपनी तो कुछ चलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिडिक्ट करो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया की टीम जो कभी अगर खेली एक साथ, हाँ तो उसको हरा ही नहीं सकता कोई। ऐसी टीम बताओ मेरे को। अब इसी प्रेजेंट टाइम पे एक्टिव प्लेयर्स में ही। मैं तो चाहूँगा ओपन तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से। नंबर 3 पे मेरे को सूर्य ही चाहिए। सूर्य ही चाहिए, हाँ, पक्का। सूर्य तिलक ही। वर्मा नहीं चाहिए। तिलक वर्मा नहीं चाहिए। तिलक वर्मा मैच जिताता है भाई, पता है मुझे, फास्ट भी खेलता है, स्लो भी पता है खेलता मुझे, पर मैं सूर्या को एक और चांस देना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अपने, सूर्या। क्योंकि उसने बहुत रन बनाए उस पोजीशन पे, ठीक है। नंबर 4 पे आप भेजो शिवम दुबे को। 4 पे ही। 4 पे चलो भेज दो ठीक आप है। तो उसको, ठीक है। अरे बात का फ्लक्चुएशन है, कुछ भी करते रहो, पर 3 तो ये फिक्स हैं। हार्दिक पांड्या चाहिए, 5 पे। हार्दिक पांड्या चाहिए। अब अपने को चाहिए स्पिनर 5 हो ऑलराउंडर, अक्षर पटेल चाहिए मेरे को, 6 हो ठीक है। गए। क्योंकि अब यहाँ से अपने को ऑलराउंडर्स आना स्टार्ट होंगे। 6 हो गए। उसके बाद कुलदीप यादव, एक प्रॉपर स्पिनर। अर्शदीप और बुमराह चाहिए, 8 हो गए। 9 हो गए। 9 हो गए। 2 बंदे और कौन है? एक बैट्समैन रिंकू सिंह चाहिए वरुण नीचे के चक्रवर्ती लिए, नहीं और वरुण चक्रवर्ती चाहिए, ठीक है। हो गए। मतलब उनको थोड़ा ऊपर, रिंकू को थोड़ा ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। तो 11 बताएं, ऑर्डर 11 बताया, ऑर्डर नहीं बताया। अरे यार गौतम गंभीर के होते हुए तुमको नहीं ऑर्डर पता। तो 3, ऑर्डर तो ओपनर्स का ही रहता है। कोच तो वही है। क्योंकि सूर्या क्या लगता है ना Opener का मेरे order बाद को, उसके वो बाद। जिस तरह से शॉट खेलता है ना, अब उसकी बैटिंग पता है कहाँ आ रही है? उसकी बैटिंग आ रही है बहुत, जब तक बैटिंग आती है ना उसका पावर प्ले खत्म हो चुका होता है। तो अब उस पहले क्या होता था, वो मारता था, उसको बस सर्कल टपाना होता था और उसका चौका निकल जाता फिर था। उसको ओपनिंग में आना चाहिए। हैं? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि दोनों ओपनर खेल गए। अभिषेक और संजू में से एक भी खेल गया ना, तब तो निकल गई इंडिया। अगर दोनों में से कोई भी आउट हो जाता है ना, तो सूर्य आके एक बैलेंस कर देता है चीज़ को। उसको सूर्या को बाद में आने का मतलब ही नहीं, स्टार्ट में आके वो सेट होता है। एक बार बंदा सेट हो गया ना, उसके बाद खेल सकता है। पर अब क्या हो रहा है, बेचारे को सेट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। वो सेट होने के लिए आता है, अपना मारता है, सुपला वहीं पर चिपक लेते हैं लोग उसको। सुपला पे ही आउट करते हैं उसको, एक उसको इनसाइड आउट में आउट करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वो पता ने- नहीं कैसे मारता है, वो कैच सामने आ जाता, कैच दे देता है तो वो। अभी तो अपन ने T20 की बात की है। मैं बताऊं क्या, मेरी टीम हम्म, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मैंने सोची है, कभी भी हारेगी ही नहीं अगर ऐसी बना ली तो। ओके बताओ। मैं बता रहा हूँ, आप अभिषेक शर्मा के साथ में ओपनिंग कराओ संजू सैमसन को। ठीक है। 3 नंबर पे आप भेजो तिलक वर्मा को। 4 पे भेजो श्रेयस अय्यर को। कैप्टन भी उसी को ही बनाओ। मेरे को लगा एक्टिव प्लेयर में से बनाना है। 5 पे भेजो आप हार्दिक पांड्या को। 6 पे भेजो रिंकू सिंह को। ओके। ठीक है, ये आपके साथ प्रॉपर बैट्समैन है, ये प्रॉपर। हाँ 6 प्रॉपर बैट्समैन है ये, प्रॉपर। कोई इनमें कोई मिक्सचर नहीं है, ऑलराउंडर वगैरह का कोई ड्रामा नहीं है। 6 प्रॉपर बैट्समैन है। अब आपको 5 अब इसके बाद भी आपसे रन नहीं बने तो आप अक्षर पटेल को रखो, वो तो रहना ही है, और उसको उसी नंबर पे भेजो। ठीक है, 7 हो गए। फिर उसके बाद में आता है वरुण चक्रवर्ती, आपका बेस्ट स्पिनर। कितने हो गए? 8 हो गए। अब आपके पास 3 जगह बची है। 3 खिलाओ आप। 3 में से आप या तो 3 फास्ट बॉलर्स खिलाओ कंडीशन के हिसाब से, या फिर आप कुलदीप यादव के साथ 2 फास्ट बॉलर खिलाओ। अगर आप 2 फास्ट बॉलर खिलाओगे तो अर्शदीप और बुमराह और कुलदीप
हार्दिक पांड्या तो आई गया ना हाँ, बॉलिंग। अर्शदीप बुमराह कुलदीप, ये 3 कॉम्बिनेशन करो, या फिर आप तीनों फास्ट बॉलर खिलाओ, अर्शदीप बुमराह और सिराज या शमी, सिराज को तो नहीं लेंगे T20 शमी। में, सिराज को सिर्फ श्रीलंका अगेंस्ट खिलाएंगे। या फिर आप हर्षित को रखते हो तो हर्षित राणा को। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 स्पिनर आप रखो और 2 आप रखो फास्ट बॉलर्स, 2 आप रखो कुलदीप और 2 वरुण। ऑलराउंडर होएगा अपने पास में। कुलदीप और वरुण, 1 ऑलराउंडर ही चाहिए भाई, इतनी 2 हो गए। हाँ, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। तो मेरी टीम हो गई। यशस्वी जायसवाल को तो आप बैकअप रखो, जायसवाल को नहीं, संजू ही बेस्ट है जायसवाल से भी अभी इस टाइम पे। आगे जाके जायसवाल बहुत तगड़ी चीज बनने वाला है। फाइनली बता रहा हूँ देखो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल। हाँ ठीक है, और चलो आप है ना, हाँ, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, फिर हो गया अर्शदीप सिंह और बुमराह। परफेक्ट टीम, कभी नहीं हारेगी। शिवम दुबे को क्यों नहीं रख रहे आप? शिवम दुबे को आप स्क्वाड 15 मेंबर्स में रखो। आप अगर कुलदीप यादव की जगह शिवम दुबे को खिलाओ। शिवम दुबे ना अब बॉलिंग सीख रहा है। कल भाई ने अंदर बाहर दोनों तरफ स्विंग मारी है। आपने शिवम दुबे को इसीलिए रखा था, रोहित शर्मा ने शिवम दुबे को इसीलिए रखा था, उसको सारे मैचेस नहीं मिलते थे, कंडीशन वाइज मिलते थे। बॉलिंग करवाई जिस मैच में 2 स्पिनर्स की जरूरत नहीं होती थी, वहां आप अगर नहीं होगी भी तो आप वहां कुलदीप यादव को ड्रॉप करके शिवम दुबे को खिला लो। और अगर जिस जगह पे कंडीशन में 2 स्पिनर्स की जरूरत होगी, वहां पे आप उसके वरुण के साथ साथ कुलदीप यादव को खिला लो। क्योंकि देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, शिवम दुबे से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवम दुबे बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन एज अ बैट्समैन रिंकू सिंह से ऊपर मैं नहीं रखूंगा शिवम दुबे को, नहीं रखूंगा भाई। रिंकू को मौका दिया कहाँ है आपने अभी? एक मौका मिला, उसमें चौका मारा भाई ने, जिताया इंडिया को पाकिस्तान। आप करो ना, आप रिंकू और शिवम दुबे को करो आगे, करो कभी उसको अंदर कभी उसको बाहर, सही है। एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी मैच में रिंकू सिंह को खिलाओ, किसी मैच में शिवम दुबे को खिलाओ। जब आपको लग रहा है कि ये स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनर्स 2 आपने ले रखे हैं आप, है ना, तो उसमें आप रिंकू को ड्रॉप करो, क्योंकि स्पिनर ना वो अच्छा खेलता है शिवम दुबे। ऐसे रखो, 15 का स्क्वाड ऐसे ही बनता है। आप 15 का स्क्वाड बनाते हो, आप 15 में से 11 ही खेलते हैं हमेशा, वो बेचारे 4 बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं होता, बैठे रहते हैं भाई। तो ये मेरे को ये टीम बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लगी। मेरे बारे में तो ऑलराउंडर्स का दबदबा ज़्यादा है। ऑलराउंडर्स वगैरह एक मिक्स होती है भाई। गोती भाई से इन्फ्लुएंस टीम बनाई है मैंने। तुम चुप रहो, तुम आप विराट और ना रवि शास्त्री की बात समझो। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर बैट्समैन खिलाऊंगा मैं 6, देखो और 5 खिलाऊंगा प्रॉपर बॉलर। 6 बैट्समैन का काम होगा रन बनाना, और 5 बॉलर्स का काम होगा विकेट लेना, क्योंकि मैच जीते जाते हैं 10 के 10 विकेट लेने से। बढ़िया बात है। राजस्थान का जो वो था सीजन जिसमें फाइनल गई थी, यही सेम चीज़ थी। ऑलराउंडर एक भी नहीं था, 5 बॉलर और 6 बैट्समैन थे। अब देखो, हार्दिक पांड्या है, जब तक आपको ऐसा परफेक्ट खिलाड़ी ना मिले, आपको जरूरत क्या है ऑलराउंडर की? आप फालतू में ऑलराउंडर भरते हो, फिर वो ना बैटिंग कर पाते हैं ना बॉलिंग कर पाते हैं। दोनों में हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल जैसा अगर आपको मिले तो उसको खिलाओ। हार्दिक पांड्या को मैं अभी भी एज अ बैटिंग ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ऑलराउंडर क्या होता है? और देखो, ऑलराउंडर क्या होता है? आपके ऑलराउंडर क्या होता है? कपिल देव कि आपको एक फॉर्मेट तो परफेक्ट करे, वो दूसरे में वो आपकी हेल्प करे। जैसे हार्दिक पांड्या बैटर, ये चीज पता कहाँ होती है? ये चीज इंडिया में होती है। हाँ, बाहर पता क्या होता है? ऑलराउंडर उसको बोलते हैं जो दोनों चीज अच्छी करता हो। नहीं, ऑलराउंडर दोनों चीज अच्छी करे, वो तो परफेक्ट वही होता है ऑलराउंडर। जैसे हार्दिक पांड्या है, वो दोनों चीजें अच्छी करता है, वो दिखता है अपने को, वो परफेक्ट ऑलराउंडर होता है। नहीं, ऑलराउंडर इंडिया का एक ही ऑलराउंडर है। इंडिया का एक ही ऑलराउंडर है, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। उसके अलावा कोई भी आसपास ऑलराउंडर आप ऐसा रखो जो कोई एक चीज तो बढ़िया करे। हार्दिक पांड्या के 100 विकेट हो चुके हैं। आप मेरे को ये 100 छक्के हो चुके हैं। आप मेरे को ये बताओ, हार्दिक पांड्या को जब देखते हो तो एज अ बैटिंग आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो या एज अ बॉलिंग? एज अ बैटिंग। अक्षर पटेल को आप देखते हो तो एज अ बॉलिंग स्ट्रॉन्ग फील करते हो या बैटिंग? एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग परफेक्ट मैच हो गया ना ये तो। लेकिन आप मेरे को बताओ, नीतीश कुमार रेड्डी जिसको बनाना चाह रहे हो आप, उसको मैं बैटिंग में भी नहीं देखता, बॉलिंग में भी नहीं देखता, बैटिंग में भी नहीं देखता और बॉलिंग में भी नहीं देखता भाई, नहीं देखता। सही बात है, अग्रीड 100%। आप उसको जबरदस्ती बनाना चाह रहे हो। शिवम दुबे वो बैटिंग में ही दिखता है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में तो वो दिखता ही नहीं है। बाय द वे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और कल IPL का ऑक्शन भी होने वाला है, तो
इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं क्योंकि अपना गुस्सा कभी खत्म होगा नहीं। मैं तो भाई पूरे दिन गुस्सा निकल सकता है इस चीज़ इस चीज़ पे, हाँ बिल्कुल। तो वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो देखते रहिए 2CS अगर आपको ऐसी ही बातें सुनने का मन करता है और देखना चाहते हैं हम लोगों को तो मेक श्योर टू लाइक। और अगर आपको लग रहा होगा कि हम जल्दी जा रहे हैं तो दूसरी वीडियो देख लो, हम यही बातें करते रहते हैं। तो कमेंट कर देना, हम फिर हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं हम। कमेंट कर देना, हम थोड़ी बड़ी वीडियो बनाने लग जाएंगे। हाँ। हमें लग रहा है कि आप फिर हम लाइव करने लग जाएंगे, सीधा लाइव जाके करने लग जाएंगे, दिल की बातें सीधा करेंगे, आमने सामने करेंगे, मैच के साथ लाइव जाएंगे साइड में। तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो आपकी भी टीम जो परफेक्ट लग रही है आपको, और ये बता सकते हो कि एमवी और मेरी टीम में से कौन सी टीम आपको परफेक्ट लग रही है। मुझे तो खुद ही अपनी टीम परफेक्ट नहीं लग रही, तुम्हारी ज़्यादा ठीक लग रही है मुझे। तो जाते जाते यही तो कहना आई वाज चाहूँगा, नॉट प्रिपेयर्ड। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिक्स हुई थी ना कि कोलकाता टीम को श्रेयस ने जिताया है या गंभीर ने जिताया है ना, उस चक्कर में इंडिया ने एक बढ़िया कैप्टन। इसके बारे में आईपीएल के अंदर डिस्कशन करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आईपीएल पे आने वाली है, जिसके अंदर हम प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से नए कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जो कहाँ जाते हैं, क्योंकि कल ऑक्शन है। और उससे पहले मेरे एक छोटी सी प्रेडिक्शन वीडियो हम डालने वाले हैं कि किस टीम के अंदर क्या क्या कमी है और क्या क्या लेने चाहिए उनको। तो तब तक देखते रहिए 2CS को और मेक श्योर टू लाइक एंड उससे सब्सक्राइब। पहले मेरी बात पूरी करूंगा मैं कि है ना, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जो ये चली थी ना, किसने जिताया है, उस वजह से इंडिया ने एक अच्छा कैप्टन खो दिया है। ये तो सुन ली थी हमने आपकी बात, बस यही बात थी। दोबारा बोली ना सेम बात। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले वाले काट दूंगा। ये कुछ मत काटना, ये तीनों डालना। तो दबा दो घंटा। बाय। मैंने तो क्या हूँ मैंने तो मन है तो